जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। 2 बच्चों की मौत के बाद इम्फाल में प्रदर्शन हो रहा है तो भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। मणिपुर एक बार फिर हिंसा और विरोध प्रदर्शनों की आग में सुलग उठा है। चोंगलाओबी इलाके में हुए 2 बच्चों की मौत के बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया। इस घटना के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग कर रहे हैं। इम्फाल पूर्व के खुराई लामलोंग में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारियों ने मशाल रैलियां निकाली और लगातार नारेबाजी की। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इन प्रदर्शनों में शामिल रही। कर्फ्यू के बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हालात उस समय और बिगड़ गए जब सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। तस्वीर आप देख सकते हैं, इम्फाल में ये जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है और पुलिस कर्मियों के द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें, इम्फाल में फिर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है तो दूसरी तस्वीर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। तो 2 बच्चों की मौत के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है और सड़कों पर उतरकर ये भीड़ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। बच्चों की मौत के बाद इम्फाल में बवाल मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निबिर डेका हमारे साथ जुड़ गए हैं। निबिर, क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, स्थिति क्या नियंत्रण में है अभी? देखिए, पिछले दफा जो एक हादसा हुआ है मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के में, जहां पे 2 बच्चों का जो है जान गया है क्योंकि एक रॉकेट उनके घर पे आके विस्फोट हुआ था। उसके बाद 2 बच्चे का और उनके माँ का भी बहुत सीरियसली वो इंजर्ड है, अभी अस्पताल में है। और इसके बाद मणिपुर में हम लोग देख रहे हैं लगातार जो प्रोटेस्ट वहां पे हो रहा है। और कल रात जो है इम्फाल पश्चिम में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और उस प्रोटेस्ट में हमने देखा कि टीयर गैस शेल्स जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उन्होंने इस्तेमाल किया है क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आप मणिपुर के सड़कों पे आप देखेंगे इम्फाल वैली में कि लोग बहुत ही उत्तेजित है और लोगों के मन में काफी गुस्सा भी है। और इसी के कारण जो ये प्रोटेस्ट हम लगातार देख रहे हैं, जिसके वजह से जो है मणिपुर में फिर से ये हिंसात्मक प्रोटेस्ट और ये घटनाएं बहुत दिनों के बाद फिर से हो रही है। और इसके कारण मूल कारण ये है जो विष्णुपुर में घटना हुआ था, जहाँ पे 2 बच्चों की जान गए थे और उसके कारण वो एक ट्रिगर पॉइंट था। उसके बाद हम ये लगातार प्रोटेस्ट देख रहे हैं मणिपुर में फिर से। बिल्कुल। और साथ ही निबिर, ये जो पूरी घटना हुई थी, बम गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई थी, कार्रवाई में अब तक क्या कुछ सामने आ पाया है? किन किन को हिरासत में लिया गया, किस तरीके से कार्रवाई जारी है? हम देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो बहुत सारे इसमें कमेंट कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और लेकिन अब तक इस विषय को लेके कौन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर अभी तक न्यूज़ नहीं आया है। लेकिन बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ मुख्यमंत्री ने अब तक मीटिंग किया है। लेकिन मेन इशू ये है कि एक डिमांड है कि इसके ऊपर जो है सेंट्रल इंक्वायरी हो, और ये डिमांड जो है लोग कर रहे हैं वहाँ पे लगातार। और इसी के वजह से हमने देखा है कि जो एक लगातार डिमांड है कि एक फुल फ्लेज प्रोब हो। लेकिन अब तक हमें ये कोई भी एक अरेस्ट या कोई भी रिस्पॉन्सिबल ग्रुप इस विषय को लेके हमें अब तक मिला नहीं है। और मुख्यमंत्री लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि फुल इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार उन्होंने शुरू कर दिया है। और मणिपुर पुलिस और प्रशासन ये इशू जो है पूरा उन्होंने उठाया है। लेकिन पब्लिक का ये डिमांड है कि जल्द से जल्द अरेस्ट हो और जल्द से जल्द जो लोग इस हादसे के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको जो है पकड़ा जाए। बिल्कुल। तो क्या कोई अलग जो कमेटी है उसका गठन किया गया है जांच पड़ताल के लिए, या पुलिस ही इसकी जांच पड़ताल कर रही है? साथ ही जो परिजन हैं, जो प्रदर्शनकारी, उनकी क्या मांग है?
जी जो चीफ मिनिस्टर ने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ एक मुलाकात किया था। जॉइंट एक्शन कमेटी को लेके उन्होंने मीटिंग किया था, लेकिन उनका भी ये दावा था कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। उनको जो है लगा, वो लोग ने उन्होंने कमेंट किया है कि जब जल्दी से जल्द जो है इसके जस्टिस हो जाए। लेकिन मणिपुर पुलिस की तरफ से इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और ये जो पूरा मामला है उसको एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठाया गया है, और साथ ही साथ हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है उस इलाके में, ताकि ये सब घटनाएं फिर से ना हो। लेकिन 2-3 साल होने को है मणिपुर में, मई 4 तारीख 3 तारीख को, और 3 साल में जो इतने हिंसात्मक घटनाएं हमने देखे हैं, और उसके बाद फिर से यहाँ से बिष्णुपुर में फिर से एक ऐसा हिंसात्मक घटना हो रहा है जिसको जो लोग कह रहे हैं कि मणिपुर फिर से उसी दिन तक जा रहा है जहाँ पे उन हिंसात्मक घटनाएं शुरू हुआ था। तो लोगों के मन में काफी गुस्सा है और काफी अपसेट भी है लोग, और इसी के कारण जो है हम ये प्रदर्शन देख रहे हैं। ठीक है निबिर, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।